दोस्तों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोपाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मणिबंध रेखा के बारे में। हथेली के नीचे यहाँ पर कुछ इस प्रकार के रेखाएं बनती है। इस रेखा को मणिबंध रेखा कहा जाता है और कुछ लोग इसे ब्रेसलेट लाइन भी कहते हैं। तो ये रेखा किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मणिबंध रेखा किसी के हाथ में एक होती है, किसी के हाथ में दो होती है और किसी के हाथ में तीन भी होती है और इससे ज़्यादा चार तक भी रेखाएं दिखाई दे जाती है। और कुछ लोगों के हाथ में ये बहुत हल्की रेखाओं से बनी होती है जो आसानी से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन कलाई को थोड़ा मोड़ने के बाद फिर जाके थोड़ा बहुत ये दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मणिबंध रेखा व्यक्ति को क्या लाभ देता है और मणिबंध रेखा हाथ में कैसे देखना चाहिए, कैसे समझे कि ये शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। देखिए, मणिबंध रेखा की शुभ अशुभ का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर होता है, व्यक्ति की सफलता और धन संबंधित मामलों में होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति की भाग्य को दर्शाता है। मणिबंध रेखा यदि अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। इन्हें जीवन में बहुत कम संघर्ष मेहनत में बहुत अच्छा धन सुख समृद्धि प्राप्त होता है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए और आयु के दृष्टि से भी ये रेखा जितना अच्छा होगा, शुभ स्थिति में होगा, ये उतना ही अच्छा माना जाता है। तो ये रेखा जो है मणिबंध रेखा, इसको आपको दोनों हथेली में देखना होगा, दोनों हाथों में देखना होगा इसको। क्या ये जो रेखाएं है ये आपके दोनों हाथों में स्पष्ट रूप से बना हुआ है? यदि आपके हाथ में मणिबंध रेखा, पहली बात तो ये कहीं से टूटा ना हो और दूसरी बात ये रेखा यदि छोटे छोटे यव के द्वारा बना हुआ हो, जैसे आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यदि आपके हाथ में मणिबंध रेखा थोड़ा लहरदार हो, मतलब इसमें छोटे छोटे यव के निशान बना हुआ हो कुछ इस प्रकार से, मतलब कि एक सुंदर यव माला के साथ मणिबंध रेखा यदि आपके हाथ में दिखाई दे जाए और यदि इस प्रकार के रेखाएं कलाई के चारों ओर घूमने वाला हो, यानी एक चेन ब्रेसलेट जैसा बना हुआ हो, तो ये सबसे अच्छा होता है। पर ऐसा बहुत कम हथेली में होता है। पर फिर भी यदि मणिबंध रेखा इतना एरिया को कवर कर जाए और कहीं से टूटा ना हो तो ये बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और दूसरी बात, यदि आपके हथेली में मणिबंध रेखा प्लेन सा बना हुआ है, यानी धागे के जैसा प्लेन रेखाओं के द्वारा बना हुआ है और स्पष्ट रूप से इतना एरिया को कवर करती है, तो भी ये बहुत शुभ फल देता है। पर रेखा कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि टूटी फूटी या बिखरी हुई से मणिबंध रेखा हाथ में दिखाई देती है तो ये दोषपूर्ण रेखा माना जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये अपना शुभ फल नहीं दे पाता। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मणिबंध रेखा में यव का निशान होना शुभ होता है, लेकिन आपको एक हथेली का पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा यव का निशान जैसा बना हुआ है, ये दूसरी मणिबंध रेखा पर बना हुआ है। तो यदि ऐसी दूसरी मणिबंध रेखा पर बनता है या पहली मणिबंध रेखा पर बनता है जो साइज में काफ़ी बड़ा हो, जो छोटा छोटा यव के निशान द्वारा बना होता है, ये यव का निशान होता है। लेकिन जो इतना बड़ा है, जो थोड़ा बड़ा साइज का बनता है, इसे यव का निशान ना मान के इसको दीप का निशान माना जाता है। जैसे आप इस हथेली में भी देख पा रहे हैं, जो पहली रेखा के साथ दूसरी रेखा मिलकर, यानी एक ही रेखा में कुछ इस प्रकार से दीप नुमा आकृति बना हुआ है। तो ऐसी मणिबंध रेखा हथेली में होना तो ये शुभ फल के जगह अशुभ फल देने वाला हो जाता है। तो ये स्वास्थ्य को कमजोर करता है। ऐसे व्यक्ति को कम से कम लगभग 30 से 35 के आयु में आते आते जोड़ों से संबंधित, हड्डियों से रिलेटेड कुछ परेशानी दे सकता है या फिर अन्य किसी प्रकार के हेल्थ इशू भी ये दे सकता है। ये सबसे ज़्यादा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर असर करता है और कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति की धन संबंधित मामले भी प्रभावित होते देखा जाता है। तो ये तो हुई कुछ नेगेटिव संभावनाएं जो मणिबंध रेखा देता है, लेकिन इसके अलावा यदि
मणिबंध रेखा में कुछ चिन्ह बनना ये आकस्मिक लाभ देने का भी संकेत होता है। जैसे यदि मणिबंध के पहली रेखा पर या दूसरी रेखा पर भी बने, लेकिन पहली रेखा पर बनना ये सबसे ज़्यादा शुभ होता है। यदि मणिबंध रेखा के पहली रेखा पर स्पष्ट रूप से त्रिकोण बना हुआ हो या फिर मणिबंध रेखा में कुछ इस प्रकार से स्टार का निशान बना हुआ हो, तो ये चिन्ह यदि मणिबंध पर बनता है तो ये आकस्मिक सफलता, आकस्मिक धन लाभ का संकेत भी होता है। और यदि दूसरी रेखा की बात करें तो जैसे मान लें कि ये पहली रेखा है और फिर ये दूसरी रेखा है, तो दूसरी रेखा का असर सीधा सीधा व्यक्ति की धन संबंधित मामले में होता है। तो मतलब पहली और दूसरी रेखा यदि स्पष्ट और शुभ स्थिति में हो और हथेली में अन्य तीसरी या चौथी रेखा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति एक मध्यम स्थिति में रहते हुए जीवन को गुजारता है। जीवन में बहुत ज़्यादा ऊपर उठने के लिए उन्हें उतना ही ज़्यादा संघर्ष, मेहनत से गुजरना पड़ जाता है, फिर जाके कोई बात बन सकता है। तो ऐसा नहीं कि ऐसा व्यक्ति बहुत अमीर नहीं बन सकता। हाँ, यदि हथेली के अन्य स्थिति भी बहुत अच्छा हो, हथेली में जीवन रेखा बहुत अच्छी प्रकार से बना हुआ हो और व्यक्ति की भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी हो, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की करते हुए देखा जाता है। पर दो मणिबंध रेखा थोड़ा संघर्ष की स्थिति को दिखाती है। मणिबंध रेखा भले ही अच्छा हो, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा संघर्ष, मेहनत के बाद सफलता देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 3 मणिबंध रेखा है, 3 मणिबंध रेखा या 4 मणिबंध रेखा होना भी शुभ होता है। तो यदि कम से कम 3 मणिबंध रेखा हो, दोनों हाथों में स्पष्ट रूप से, सुंदर रूप से नजर आती हो और हथेली भी थोड़ा मतलब भरा भरा, मांसल सा हो, तो ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह का सुख सुविधाएं बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। और कहीं ना कहीं इनके भाग्य भी इनको बहुत साथ देता है, जिनके कारण इनके सभी कार्य बहुत जल्द सिद्ध होते देखा जाता है। अगर हथेली भी अच्छा हो, जीवन रेखा, भाग्य रेखा दोनों अच्छा हो, तो इसे आप एक प्रकार के राजयोग मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 मणिबंध रेखा तो दिखाई देती है, लेकिन ये कहीं से टूटी फूटी, कटी फटी सी दिखाई देती है, या ये रिंग्स जो है ये स्पष्ट रूप से नहीं नजर आती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आधी उम्र तो संघर्ष में बीत सकता है। लेकिन जब व्यक्ति का थोड़ा मेच्योर एज आता है, तो मेच्योर एज व्यक्ति की आते आते आधी उम्र तो हो ही जाता है, तब फिर कहीं जाकर इनकी सफलता इनको मिलती है, इनका किस्मत इनको साथ देता है। तो मतलब एक रेखा से बेहतर परिणाम यदि हाथ में 2 मणिबंध रेखा दोनों हाथ में दिखाई दे, या फिर 3 मणिबंध रेखा अखंड रूप से, स्पष्ट रूप से दोनों हाथ में बनी हुई हो, या फिर 4 रेखाएं हथेली में हो, ये बहुत शुभ फल देता है। इसका लाभ व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी जरूर मिलता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। और यदि कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।